गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने अभी तक इससे पहले की क्लास में पढ़ा कि कंसिडरेशन इन स्टार्टअप ऑफ न्यू बिजनेस, क्या क्या हमें कंसिडर करना चाहिए अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि दिस मेथड एंड स्टेजेस एंड प्रमोशन। ऐसे क्या मेथड्स हैं, क्या स्टेज आते हैं हमें प्रमोशन के टाइम पे देखने पड़ते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं जो हम प्रमोशन के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, कि सबसे पहले अगर हमको प्रमोशन चाहिए तो हमें क्या मेथड यूज करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले एक आइडिया डिस्कवर करना चाहिए, एक थॉट, एक आइडिया, एक इनोवेशन जो हमें लाना चाहिए जिससे हमें प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन क्यों मिलता है? जब हम कोई भी काम यूनिक करते हैं, यूनिक करने पर ही हमें क्या मिलता है? प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ आइडिया क्या है कि promotion actually begins with the conception of an idea of business opportunity. The idea may relate to the starting of a new enterprises, expanding the existing enterprises. एक ऐसा आइडिया, जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमको उसमें प्रमोशन मिले, उसमें कुछ कुछ यूनिक हो, जब उसमें कुछ यूनिक होगा तभी हमें क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक आइडिया लाना चाहिए। एक आइडिया इसलिए ताकि हम क्या कर सकें, एक नया बिजनेस, नया इंटरप्राइजेस खोल सके। बाकी जो लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा हमारा इंटरप्राइजेस, हमारा बिजनेस जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, फिर आता है कुछ ऐसा आइडिया जिससे हम अपने बिजनेस को, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है, मार्केट में पहले से है, तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करें। जैसे कि पहले इनोवेशन कैसे होता है, तो जैसे कि अगर कोई पहले से ऑलरेडी किसी चीज का हम शॉप बनाए हुए हैं, किसी चीज का, जैसे लक्स का भी आया है कि लक्स का पहले से एक शॉप था, अब उसका एक बॉडी वॉश आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इनोवेशन हो गया, मार्केट को एक्सपेंड करने का एक तरीका हो गया। जैसे कि पहले हम अगर कोई आइडिया हम लगा चुके हैं पहले का, और अगर वो अब मार्केट में उसकी डिमांड कम हो रही है, तो उसको बिजनेस को खत्म नहीं करना है, उस बिजनेस को क्या एक्सपेंड करने के लिए क्या करें, कुछ नया लाओ। मार्केट में जब नया आएगा तो ऑलरेडी वो उसका ब्रांड बना हुआ है, और जब उसका हम एक नया नाम देंगे, एक नया उसमें कुछ यूनिक आइडिया लगाएंगे, तो वो और भी इंक्रीज करेगा और एक्सपेंड होगा वो मार्केट। तो इसलिए क्या करो कि बिजनेस अगर आपका ऑलरेडी है तो कुछ ऐसा न्यू इनोवेशन करो, कुछ नया आइडिया ऐसा लाओ कि जिससे हमारा जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या कर जाए? एक्सपेंड कर जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे अभी लक्स का जो शॉप आया है, जो साबुन ऑलरेडी था हमारे मार्केट में, उससे लोग जानते हैं ये लक्स की कोई कंपनी है। फिर हमने उसका अगर बॉडी वॉश लेते आए तो उससे क्या हो गया? मार्केट में उसका एक नया इनोवेशन हुआ, और फिर से लोग अगर कोई नहीं ले रहा होगा तो वापस से उसको लेना शुरू कर देगा। तो वो क्या है? डिस्कवरी ऑफ आइडिया। किसके लिए? अगर आप न्यू बिजनेस खोलने जा रहे हैं उसके लिए, और अगर आपका मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस है तो उसके लिए। The idea of starting a new business enterprises may come from unsatisfied demand of people, unexploited resources, replacing an inferior product or a new innovation. देखो, बिजनेस कैसे होता है? बिजनेस हम करते कैसे हैं? प्रॉब्लम से। जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे उसी को हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस कौन करता है? जो किसी की प्रॉब्लम्स को समझकर उसका सॉल्यूशन करे, उसका सॉल्यूशन दे और उस पे बिजनेस करे, उस वही बिजनेस होता है। तो बिजनेस में क्या करना है कि हमें वो चीज करना है। हम अपना न्यू बिजनेस खोलने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अनसेटिस्फाइड डिमांड जो है, जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, जो लोगों की डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, उसको पूरा करने के लिए जब हम बिजनेस करेंगे ना, तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लोगों की डिमांड को देखो कि वो किस चीज से सेटिस्फाई है, किससे अनसेटिस्फाई है। जिस चीज से अनसेटिस अगर हमको ये पता करना है कि हमें क्या इनोवेशन करना है या क्या आइडिया लाना है, तो सबसे पहले हमें इस चीज के बारे में जानना होगा कि लोग जो है हमारे प्रोडक्ट से किस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। वो जिस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं हम उसमें चेंजेस करेंगे, और इसकी वजह से हमारा क्या होगा? इनोवेशन होगा, नई आइडियाज आएंगे, और हमारा बिजनेस जो है वापस से प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जानना है कि लोग किससे अनसेटिस्फाई हैं। ठीक है, फिर अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं उनको यूज में लाओ। ठीक है, रिप्लेस एन इंफीरियर प्रोडक्ट और फ्रॉम अ न्यू इनोवेशन। इंफीरियर मतलब क्या है? जो सस्ता हो जाता है ना, इंफीरियर। तो रिप्लेसिंग एन इंफीरियर प्रोडक्ट और फ्रॉम अ न्यू इनोवेशन, जो पुराने हो गए हैं या फिर अनयूजफुल हैं उनको रिप्लेस करो, उनके जगह पे नई नई चीजें लाओ। ठीक है,
डिस्कवरी, क्योंकि लोग अब कोई भी चीज़ एक बार यूज़ कर देते हैं तो यूज़ एंड थ्रो वाला प्रोसेस चल रहा है कि जो एक बार यूज़ कर लो उसको थ्रो करो अब दूसरा लाओ। इसलिए हमेशा चेंजेस करते रहना चाहिए। हमें अपने बिज़नेस को अगर प्रमोशन करना है, अपने बिज़नेस का प्रमोशन क्या मतलब है? ग्रोथ करना। प्रमोशन सिर्फ़ एक वर्ड है, प्रमोशन का मतलब है कि हमें अपने बिज़नेस में चेंजेस करनी है। जो चीज़ हम पहले कर रखे हैं उसमें कुछ चेंजेस करो, अपने आप प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन मतलब कि मार्केट में लोगों को बताना है दोबारा से कि कुछ नया आया है। प्रोडक्ट वही रहेगा पर उसमें कुछ चेंजेस ऐसे करो कि वो चेंज हो जाए कि उसमें प्रमोशन में और लोग उसको इंटरेस्ट लेने लगे लोग उसमें, ठीक है? तो इसलिए प्रमोशन करो। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको चेंज करो, उसमें नया आइडिया लाओ और कुछ ना कुछ यूनिक हमेशा करते रहो, क्योंकि अगर आप बिज़नेस में एक बार कोई चीज़ कर लेते हो और उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो फिर आपका बिज़नेस रुक जाएगा, वैसे प्रॉफिटेबल नहीं होगा जैसे स्टार्टिंग में था। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाओ, हमेशा उसमें कुछ यूनिक बनाओ, ताकि क्या हो उसमें जो ग्रोथ है वो रुके नहीं, ठीक है? फिर आता है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया इन्वॉल्व्स अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड आइडिया टू फाइंड आउट whether it is a profitable or a risky. If it is risky, then how we overcome. ठीक है? अब क्या होता है कि हम आइडिया कोई भी बनाते हैं, तो अगर हम कोई आइडिया उसको एक्टिव करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, हमने जो भी सोच रखा है या जो भी हमने आइडिया बनाया है, अगर हम उसको चाहते हैं कि अब हम मार्केट में लाएं, तो उससे पहले हमको ये वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए कि क्या वो आइडिया जो हम ला रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या रिस्की है। अगर प्रॉफिटेबल है तभी हम मार्केट में लाएंगे। इसलिए ये चीज़ें हमें सोच लेनी चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, या जो भी हमने इनोवेशन किया है, जो भी आइडिया बनाया है, वो हमारे मार्केट में लाने से हमें प्रॉफिट होगा या नहीं, ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। इन्वेस्टिगेशन जैसे हमने बोला ना कि आइडिया बनाएं, लेकिन उससे पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करें मार्केट में लाने से पहले। मार्केट में भी कोई भी चीज़ ना आए उससे पहले इन्वेस्टिगेशन कर ले कि इसके बारे में जान ले कि क्या जो चीज़ हम ला रहे हैं क्या कस्टमर की उससे डिमांड है, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? कस्टमर्स पे, कि कस्टमर्स उसे चाहते हैं या नहीं। तो द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन इज अंडरटेक इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन विद अ व्यू to ascertain the soundness of project in terms of probable cost of production and the estimated selling price of goods or services। सब कुछ जान लेना कि हमारा इसमें खर्च कितना लगेगा, या फिर हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो है या नहीं, या फिर हम उसको सेल करेंगे तो कितने में करेंगे कि हमको प्रॉफिट हो। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करके, सब कुछ वेरीफाई करके, सब कुछ सर्च करके, सब ये जान करके लोग की डिमांड कितनी है उस चीज़ के लिए जो हम लाने जा रहे हैं, या जो भी मार्केट में हम आइडिया ले आ रहे हैं उसकी डिमांड कस्टमर्स के बीच में कितनी है, ये सब कुछ जानकर ही क्या करना है, हमें अपने आइडियाज को मार्केट में लाना है, एक्टिव करना है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मार्केटिंग concept, the promoter will have firstly conduct a market survey for ascertaining the demand for the product and customer preferences regarding it। क्या करते हैं आजकल का मार्केट का ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि सबसे पहले जान लो कि हम जो भी चीज ला रहे हैं, वो प्रमोटर फर्स्टली क्या करता है कि ये सर्वे करता है कि जो चीज हम ला रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के लिए कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है? और उसके पीछे उनका प्रेफरेंस क्या है, क्या वो हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसके प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्या उनका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है? तो इस ये 2 पॉइंट में बस यही था कि आइडिया जो भी है वो किस लिए बनाना है, ताकि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर सकें, और अगर नहीं है तो कुछ यूनिक लाएँ, ताकि हमारा बिज़नेस क्या करे, ग्रोथ करे और हायर प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? और फिर क्या करें, जो भी आइडिया मार्केट में लाना चाहते हैं उससे पहले हम उसको इन्वेस्टिगेशन करें, वेरिफिकेशन करें तभी लाएँ। क्योंकि अगर हम पहले ही ला देंगे, उस पे कैपिटल खर्च करेंगे, लेबर फोर्स करेंगे, सब कुछ हाँ, कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा देंगे और प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले वेरिफिकेशन कर लो कि जो हम आइडिया ला रहे हैं वो सही है या नहीं। सो थैंक यू, होप्स आपको ये क्लास समझ में आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।